हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको स्फीयर के बारे में बताने जा रहे हैं। ये आपकी बोर्ड परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम आपको बताएंगे कि स्फीयर आखिर बनता कैसे है। स्फीयर के बारे में पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दें कि आखिर स्फीयर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये आपको बता दें, उसकी जो बेसिक पॉइंट है वो है एक सर्किल। सर्किल के बारे में आपको पता होगा कि सर्किल किसी एक पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस को लेके यदि हम एक चक्कर लगाते हैं तो जिस आकृति का बना हुआ पाते हैं वो क्या कहलाता है, सर्किल। और ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो बीच का पॉइंट है, ये कहलाता है सेंटर ऑफ सर्किल। और ये जो डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस है, ये कहलाता है रेडियस ऑफ सर्किल। इसको मान लीजिए कि O है और ये पॉइंट है। और इसको यदि हम इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला दें तो ये जो AB लाइन आपको मिल रही है, ये कहलाता है डायमीटर ऑफ सर्किल। तो यहां पर हमको पढ़ना है स्फीयर के बारे में। तो स्फीयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, यदि किसी सर्कुलर डिस्क को उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग हम उसको घुमाएं तो जो शेप हमारे सामने आता है वो क्या होता है, किस आकार का, सॉलिड स्फीयर के आकार का। उसमें भी क्या होता है कि जैसे सर्किल के अंदर एक फिक्स पॉइंट से इसके रेडियस पूरे सरफेस के चारों तरफ इक्वल होते हैं, उसी तरीके से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो स्फीयर का फॉर्मेशन होता है उसका जो बीचों बीच का पॉइंट होता है वो उसका सेंटर कहलाता है। और वहां से सरफेस की जो भी दूरी होती है वो चारों तरफ, हर जगह, हर पॉइंट पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एवं निश्चित होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। अब हम आपको स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले एक चीज हम आपको बता दें कि आपको पता होगा कि जितने भी आपने 3D में फिगर पढ़े हैं, जैसे कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, वहां पर आपने क्या पढ़ा था, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पर इस फिगर में, स्फीयर में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही होते हैं, कारण इसमें कोई एज नहीं पाया जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया ये होता है 4 पाई रेडियस स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होते हैं, जो कि किसके बराबर होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इसका क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हम आपको बताते हैं कि यदि स्फीयर को इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग इसको काट दिया जाए, मतलब इसको दो भागों में बांट दिया जाए, तो जो दो पार्ट बटे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेमी स्फीयर। हेमी का मतलब होता है हाफ। तो अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हेमी स्फीयर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं हेमी स्फीयर क्या होता है। हेमी का मतलब होता है हाफ। किसका हाफ, स्फीयर को यदि हम हाफ पार्ट से उसके आधे भाग में उसको डिवाइड कर दें तो इक्वल पार्ट्स में, तो जो
एक पार्ट होगा वो क्या कहलाता है, हेमीस्फीयर। इसका मतलब क्या हो गया कि हेमीस्फीयर इक्वल्स टू हाफ इंटू स्फीयर। हेमीस्फीयर इक्वल्स टू हाफ इंटू स्फीयर होता है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, वो भी क्या होगा, इसका हाफ होगा। लेकिन यहां पर एक पॉइंट नोटिस करने वाली है कि स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है, लेकिन हेमीस्फीयर में क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। कारण क्या है कि स्फीयर में कोई एज नहीं होता है, और आपके हेमीस्फीयर में आप यहां पर देख रहे होंगे कि आपका ये पोर्शन जो कर्व के शेप में है और ऊपर इसके आपको एक सर्किल दिखाई पड़ रहा है। तो हम इसका जब सरफेस एरिया निकालते हैं तो वो क्या होगा, हाफ इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जो टोटल निकालना होगा तो उसमें हमको क्या करना होगा, इसका जो ऊपर का ये सर्किल पार्ट है इसके एरिया को भी कर्व सरफेस एरिया में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। क्या होगा, हाफ इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये हो जाएगा हाफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जो कि है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम आपको बताएंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ हेमीस्फीयर प्लस आपको ऊपर इसका जो पार्ट दिख रहा है, ऊपरी भाग, वो आपको सर्किल के आकार का दिख रहा है, एरिया ऑफ सर्किल, या आप कह सकते हैं एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल ये हो गया आपका सरफेस एरिया, कितना आया था आपका 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम आपको बताएंगे कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब हम आपको बताते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, 1/2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
1/2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब 2 कैंसिल आउट 2 2 जा 4 2/3 पाई r क्यूब। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। आपको ये हेमीस्फीयर और स्फीयर का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जिससे इसका लाभ और भी आपके साथ पढ़ने वाले छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र इसका लाभ उठा सकें।